नारायण नारायण। प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेतिः वेदस्य माडिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्धाइव सम्पृक्तौ वागर्धप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायण। शिक्षा अध्याय का एकादश अनुवाद पाठ करेंगे। एकादश अनुवाद से वेदमनुज्याचार्योऽन्ते वासिनमनुशास्ति वेदमनुज्याचार्यो अन्तेवासिनम् अनुशास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः
आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः सत्यान्न प्रमदितव्यम् धर्मान्न प्रमदितव्यम् कुशलान्न प्रमदितव्यम् भूत्येन प्रमदितव्यम् स्वाध्याया प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम् मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यद्वद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यस्मानस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि ये के चा अस्मात् श्रेयो ब्राह्मणाः तेषां त्वयासनेन प्रशवसितव्यम् श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम् श्रिया देयम् ह्रिया देयम् भिया देयम् संविदा देयम् अथ यदि ते कर्म विचिकित्साः वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता अयुक्ताः अलुक्षा धर्म कामा स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः अथाभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता अयुक्ताः अलुक्षा धर्म कामा स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथाः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुचैतदुपास्यम्
तदनुपास्यम्। नारायण। पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने इस तैत्तिरीय उपनिषद के शिक्षा अध्याय का 10वां अनुवाद तक देखा और कुछ इसमें अन्य मंत्र भी देखे थे एकादश अनुवाद के। तो जो एकादश अनुवाद है वो जो शिष्य है गुरु के पास वेदाध्ययन करके अर्थात अपनी पढ़ाई अपना स्वाध्याय पूरा करके अब अंतिम समय में अपने घर को जाने को प्रस्थान करने को तैयार है। तो अंतिम उपदेश किया जा रहा है कि जाने के समय जो अंतिम बात होती है कई बार स्मरण रह जाती है, याद रह जाती है। तो जो स्वाध्याय किया है उसका एक तरह से सार रूप में यहाँ पर इस अनुवाद में बताया गया और ये पूरा का पूरा जो अनुवाद है, जो उपदेश है, पूरे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, अर्थात हमारे प्रतिदिन की दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा है। तो शिष्य को आचार्य कहते हैं कि सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। नारायण, धर्म केवल उपदेश की चीज नहीं है बल्कि धर्म आचरण की चीज है और सत्य हमारे जीवन का एक ऐसा अनुष्ठान है जिसके कारण हम बहुत सारी विपत्तियों से कई बार बच जाते हैं। ऐसा लगता है कि हम असत्य भाषण करेंगे तो शायद चीजें संभल जाए, लेकिन वो संभलने के बजाय और बिगड़ती ही है। और एक बार सत्य बोल देने से आप हमेशा के लिए निश्चित हो जाते हैं। नहीं तो आपको ये याद रखना पड़ता है कि हमने किससे क्या बोला है। मान लीजिए आपसे कुछ बोला, आपसे कुछ बोला, आपसे कुछ बोला और थोड़े दिनों के बाद फिर वही प्रसंग आया, तो ये याद रखना पड़ेगा कि आपसे कब हमने क्या बोला था। लेकिन सत्य अगर हमने एक साथ सबके साथ एक ही जैसा बोला है तो वो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो जैसा था वैसा आपने बोल रखा है। तो इसलिए सत्य का जितना हो सके हमें अनुष्ठान करना चाहिए और धर्म केवल उपदेश के लिए ना हो। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। तो उपदेश मात्र के लिए ना हो अपितु वो आचरण के लिए भी हो। तो शिष्य को गुरुदेव कहते हैं कि तुम सत्य का अनुष्ठान करो, सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। पिछली कक्षा में हमने इसको देखा था। सत्य अर्थात जो जैसा आपको प्राप्त है वैसा ही बोल देने का नाम सत्य है। अपनी तरफ से कोई मताग्रह, अपनी तरफ से किसी तरह का संकल्प विकल्प ना करके, बल्कि जो जैसा है उसको वैसा ही बता देने का नाम सत्य है। भगवत्पाद लिखते हैं भाष्य में, सत्यम वद यथा प्रमाण अवगतम वक्तव्यम च तद्वद। जैसा आपको प्रमाण के साथ अवगत हुआ है, प्राप्त हुआ है, वैसे ही वक्तव्य का नाम सत्य है। और तद्वत धर्मम च, और उसी प्रकार जो धर्म जैसा धर्मानुशासन शास्त्र करते हैं, धर्म का जैसा आचरण शास्त्र करने के का आदेश करते हैं, उसी प्रकार उसका अनुसरण करना। जैसा विधि शास्त्रों ने बताया है उस विधि का पालन करना। अब शास्त्र ने अगर कुछ विधि बताई है तो उस विधि के अनुरूप ही आचरण हो, उसमें अपनी तरह से थोड़ा बहुत कुछ कम ज्यादा न कर लिया जाए। लेकिन प्रायः होता यही है कि हम लोग धर्म को अपने कंफर्ट के हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। ये ऐसा करने महाराज चलेगा, ये ऐसा करने, तो फिर हमारे आचार्यों ने भी धीरे धीरे करके
सहजता करते करते, धीरे धीरे सरल करते करते फिर हमारे जीवन के अभिन्न हिस्से के साथ उसको जोड़ दिया। आप देखिए हमारे यहाँ धर्म को कितना सरलीकृत कर दिया गया। जो कट्टरता है वो सनातन में आपको उस स्तर पर देखने को नहीं मिलेगी जहां आपको अन्य धर्म संप्रदाय या मजहब में देखने को मिलती है। जल चढ़ाना है तो चलो अच्छा जैसे आए ऐसे चढ़ा दो, दूध चढ़ाना है चढ़ा दो, सुबह शाम दोपहर, बोले जब मर्जी आए कर दो। बोले महाराज जब करना है कब करें, सुबह समय नहीं मिलता, बोले दोपहर को कर लो। कुछ नहीं समय मिलता, ऑफिस में थोड़ा समय मिलेगा आधे घंटे का, बोले उस समय अपने आप को मानसिक पवित्र करके और बैठ जाना और जब कर लेना। आप ध्यान दीजिए, ये कट्टरता नहीं है कि नहीं आपको नहा धो के और सब कुछ शुद्ध पवित्र करके, बोले कुछ नहीं, मानसिक रूप से आप अपने आप को पवित्र कर लेना और बैठकर जब शुरू कर देना। तो ये हो गया, सुबह कर लूं दोपहर को कर लूं, बोले नहीं शाम को समय मिलता, बोले शाम को कर लूं, बोले शाम को भी महाराज जी कभी कभी रह जाता है, बोले जब सोने के पहले समय मिलेगा तो उस समय कर लेना। 5 मिनट पहले बिस्तर पे भी बैठकर नाम जप कर लेना, लेकिन नाम जप करके तब सोना। आप देखिए कितना सहजता और सरलता धर्म को हमारे जीवन में आचरण के रूप में उतर जाए उसके लिए कर दिया गया। तो भगवत पाद कहते हैं कि लेकिन धर्म का असल में अनुष्ठान जो है जैसा हमको प्राप्त है वैसे ही उसका अनुष्ठान करने का नाम है। स्वाध्यायाम न प्रमदा, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जब शिष्य गुरुकुल छोड़कर जाने लगते हैं तो उनको लगता है कि अब तो हमने सब पढ़ लिया, अब हमको क्या आवश्यकता है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं नहीं नहीं, जीवन में स्वाध्याय कभी मत छोड़ना। भले 2 लाइन 5 लाइन 2 श्लोक 2 5 श्लोक 10 श्लोक एक अध्याय पढ़ना, लेकिन पढ़ना जरूर, क्योंकि जिसके जीवन से स्वाध्याय छूट जाता है उसके जीवन से ज्ञान की जो स्मृति है धीरे धीरे धुंधली होने लगती है। आप अपना ही देखिए ना, 1 महीने 2 महीने 5 महीने 6 महीने आप सत्संग छोड़कर देखिए, धीरे धीरे सब धुंधला पड़ने लगता है। इसलिए जो भी हो सके एक कोई ग्रंथ नियम बना के उसका स्वाध्याय 5-10 मिनट आधे घंटे जितना भी समय मिलता है उतना कर लेना चाहिए। कोई ग्रंथ पढ़ना जरूर चाहिए। इसीलिए भगवत पाद शंकराचार्य ने अपने जीवन के एकदम अंतिम में जो 40 साधनाएं बताई हैं, उपदेश पंचकम साधना पंचकम, वो ग्रंथ भगवत पाद के एकदम अंतिम समय का प्राप्त ऐसा मान्यता है कि वो एकदम अंतिम समय का उपदेश है। जिस समय वो महाप्रयाण करने लगे हैं इस धराधाम से, उस समय उन्होंने वो 5 श्लोक की रचना की और उन्होंने पूरे जीवन का अनुभव सार उन 5 श्लोकों में 40 साधनाओं के माध्यम से साधक को दे दिया। 40 साधनाएं हैं, हर श्लोक में 8 साधनाएं संभवतः ऐसे मिलती है, एक आध में कम ज्यादा, तो 8 साधनाएं एक श्लोक में दिया। और उसका पहला जो उन्होंने साधना लिखी वो यही लिखा कि क्या कहते हैं कि व्यक्ति को जितना हो सके उतना वेद का अध्ययन करना चाहिए। वेदो नित्यम अधीयताम, पहला श्लोक लिखा, वेदो नित्यम अधीयताम तदुदितम कर्मस्वनुष्ठीयताम तेने सस्य विधीयतामुपचिति काम्ये मतिस्त्यज्यताम् पापौघा परिभूयताम् भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छा व्यवसीयताम् निजग्रहात् तोरणम् विनिर्गम्यताम्। पहली साधना लिखी कि वेदो नित्यम अधीयताम्, नित्यम अधीयताम वेदा, नित्य अधीत करो वेदों को। अधीत माने पढ़ना, वेदों का नित्य अध्ययन करो। बोले उससे क्या होगा, बोले वेदों के नित्य अध्ययन से आप अपने नित्य जीवन के प्राप्त कर्तव्य कर्मों के अनुष्ठान को भूलोगे नहीं। इसलिए दूसरे नंबर पर आया,
वेदो नित्यम अधीयताम तदुदितम कर्मस्वनुष्ठीयताम, उन वेदों में बताए हुए जो आपके कर्तव्य कर्म है उनका अनुष्ठान करो। ये दूसरी साधना बताई, एक दूसरे से जुड़े हुए। आप देखिए, अगर आपको आज अपने कर्तव्य का विस्मरण हो रहा है तो क्यों? क्योंकि आपको ये मालूम नहीं कि आपके लिए करनी क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारे गृहस्थ धर्म के जीवन का आचरण क्या करने लायक है, क्या नहीं करने लायक है। हम ब्रह्मचारी हैं तो करने लायक क्या है, क्या नहीं है। सन्यासी हैं तो करने लायक क्या है, क्या नहीं है। वानप्रस्थी हैं तो हमारे लिए क्या करणीय है, क्या अकरणीय नहीं है। तो इसलिए पहली साधना बताई वेदो नित्यम अधीयताम, इसलिए स्वाध्याय। तो यहां भी भगवती श्रुति कहती है कभी भी व्यक्ति को स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो स्वाध्याय का तात्पर्य है पढ़ना, बोले हाँ, पढ़ना, सुनना, एक दूसरे के साथ चर्चा करना, ये सब स्वाध्याय का हिस्सा है। और कभी कभी आप जो मनन करते हैं वो भी स्वाध्याय है। इसलिए जो हम सुनने के बाद कभी बैठकर चिंतन करते हैं कि अच्छा ये सुना तो इसका अर्थ क्या हुआ, तो कई बार आप मानसिक रूप से वो स्वाध्याय कर रहे होते हैं। तो यदि आप मनन भी कर रहे हैं तो वो भी स्वाध्याय का हिस्सा है। लेकिन ये 3-4 चीजें में से कुछ तो होती रहे, चाहे आप सुनिए, चाहे आप पढ़िए, चाहे आपस में चर्चा करिए, और चाहे आप मनन करिए। ये चीजें तो आपको स्वाध्याय के अंतर्गत लेकर आनी चाहिए। तो भगवत्पाद लिखते हैं इत्य अनुष्ठेयानाम सामान्य वचनम सत्यादि विशेष निर्देशात स्वाध्याय अध्ययन मां प्रमदः प्रमादम मां कारषीहि। अर्थात साधक को कभी भी स्वाध्याय के साथ प्रमाद नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? बोले स्वाध्याय आपके जीवन के भीतर नित्य ज्ञानोत्पत्ति करने का साधन बनता है। नित्य ज्ञान की उत्पत्ति का, नित्य ज्ञान के धारण का एक ही माध्यम है, वो है स्वाध्याय। और आप देखिए, आज तक आपने जितना भी कुछ जाना, सीखा, पढ़ा है, अनुभव किया है, उसका अधिकांश हिस्सा आपके स्वाध्याय का ही अंग है। सुनकर ही आपने जाना है, पढ़कर भी बहुत कम जानते हैं, सुनकर, देखकर ही सीखते हैं। बच्चा बचपन में ज्यादा से ज्यादा जो आचरण है वो देखकर सीखता है, माता पिता के व्यवहार को देखकर सीखता है। इसलिए जितना अधिक हो सके उतना अधिक स्वाध्याय का हमको ध्यान रखना चाहिए। आचार्याय प्रियम धन माहृत्य प्रजातंतु मां विवच्छेति ही, ये और अद्भुत बात है। बोले आचार्य के लिए, क्योंकि पढ़ने के बाद, ये पिछली कक्षा में मैं यहां तक देख लिया था, पढ़ने के बाद जब शिष्य अपने घर जाने लगा तो उसका कर्तव्य है कि वो दक्षिणा के रूप में अपने आचार्य को भेंट दे। बोले भेंट क्या दे? बोले अपने अनुसार भेंट मत दो, बल्कि आचार्य को जो इष्ट हो, अभीष्ट हो, वो धन लाकर दो। तो इसलिए ये कैसे पता चलेगा? तो बोले ये पता चलेगा जब आप आचार्य के निकटता में रहेंगे, उनकी सेवा शुश्रूषा करेंगे, तब आपको उनके पसंद नापसंद का, इष्ट अभीष्ट का पता चल जाएगा, तो वो करो। और नहीं तो फिर आप उनसे पूछ लो कि आप को मैं कुछ भेंट करना चाहता हूं, आप क्या भेंट स्वीकार करेंगे? क्योंकि मैं कुछ ले आऊं और वो आपके उपयोग का न हो तो वो तो फिर निरर्थक हो गया। इसलिए प्रायः जो उपहार है वो आवश्यकता के अनुरूप देना चाहिए, हमारी रुचि के अनुसार न होके, बल्कि हम जिसको दे रहे हैं उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी उपयोग की क्या है, उसको भेंट करना चाहिए। इसलिए शिष्य को गुरुदेव उपदेश करते हैं कि आचार्याय प्रियम धन माहृत्य, आचार्य के
प्रिय धन को लाकर दो। प्रजातंतु मां विवक्षेति ही। अब यहाँ पर आचार्य का प्रिय धन किस रूप में है? तो आचार्य चाहते हैं, गुरुदेव चाहते हैं कि तुम पितामह ब्रह्मा के द्वारा जो सृष्टि की रचना हुई है, प्रजापतियों के द्वारा जो सृष्टि संचालित हो रही है, उस चेन को मत तोड़ो। प्रजातंतु मां विवक्षेति ही, अर्थात तुम गृहस्थ में जाकर संतानोत्पत्ति करके और इस सृष्टि को एक सुंदर, योग्य, सुशील साधक के रूप में संतान दो। कन्या हो चाहे वो लड़का हो अथवा लड़की हो, किसी संतान के रूप में आप एक सुंदर सृष्टि की रचना में अपना सहयोग करो। तो जो हम प्रजा की उत्पत्ति करते हैं अर्थात संतान की उत्पत्ति करते हैं, वो भी आपके द्वारा सृष्टि के संचालन में एक सहयोग है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो सृष्टि की जो व्यवस्था है वो खंडित हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ी सेवा है कि गृहस्थ एक संतान की उत्पत्ति करके, पढ़ा लिखा के, उसको संस्कार देके और इस संसार को एक योग्य महापुरुष दे। आप देखिए, अगर हमारे गृहस्थ लोग ऐसा ना करते तो हमको आज जितने भी गुरु प्राप्त हैं, महापुरुष प्राप्त हैं, इतने बड़े बड़े ऋषि प्राप्त हुए, वो कैसे प्राप्त हुए? किसी न किसी गृहस्थ के द्वारा संतानोत्पत्ति का ही तो परिणाम है कि हमें ऐसे ऋषि, महर्षि, सद्गुरु, महापुरुष, योद्धा, बड़े राजनीति, बड़े विशेषज्ञ, इतिहासकार, कलाकार, संगीतकार जितने भी हमको प्राप्त हैं वो किस रूप में प्राप्त हैं? किसी न किसी गृहस्थ के द्वारा ही तो प्राप्त है। अगर ऐसा हो जाए तब कि हम संतानोत्पत्ति न करें अर्थात विवाह न करें, तब तो फिर इस सृष्टि की व्यवस्था कैसे संचालित होगी? आचार्य परंपरा कैसे चलेगी? संन्यास परंपरा कैसे चलेगी? आज अगर हम इस आचार्य परंपरा में बैठे हुए हैं, गुरु परंपरा में बैठे हुए हैं, तो इस गुरु परंपरा में भी हमारे माता पिता के द्वारा जो संतानोत्पत्ति हुई उसी का तो परिणाम है। आचार्य परंपरा हमको प्राप्त हुई, इसलिए हम जो सद्गृहस्थ लोग योग्य सुशील संतान को जन्म देकर संसार की सेवा करते हैं, उस प्रकारांतर से पितामह ब्रह्मा और प्रजापति के कार्य में सहयोग है। इसलिए हमारे यहाँ विवाह कभी भी काम वासना की पूर्ति का हिस्सा नहीं रहा है। हमारे यहाँ विवाह वो भी है, लेकिन वो दूसरे नंबर पर आता है, प्रकारांतर से। उसको शास्त्र कहते हैं अवांतर फल। जैसे कि आम का वृक्ष आपने लगाया, तो आम के वृक्ष लगाने का उद्देश्य क्या है? फल की प्राप्ति। लेकिन क्या आम का वृक्ष लगाकर केवल फल ही मिलता है? नहीं, छाया भी मिलती है। लेकिन आपने वो ध्यान नहीं दिया था। आपने तो मुख्य ध्यान क्या दिया था कि फल की प्राप्ति होगी, लेकिन छाया भी मिलती है। पूजा के समय उपयोग आने के लिए पत्तियां भी मिलती हैं, टहनियां, डालियां भी मिलती हैं। पेड़ पौधों पर बैठकर पक्षी लोग अपना घर बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी एक सेवा हुई। लेकिन हमारा मुख्य लक्ष्य क्या था? फल की प्राप्ति। तो फल की प्राप्ति के साथ साथ अवांतर फल मिला, छाया, लकड़ी, पत्ते इत्यादि। वैसे ही गृहस्थ में प्रवेश करने में मुख्य जो लक्ष्य है वो है संतानोत्पत्ति, और अवांतर जो फल है या अवांतर कार्य है वो है वासना अथवा कामना की, काम की पूर्ति। वो भी एक हिस्सा है जीवन का, हम उसको मना नहीं कर सकते। लेकिन केवल और केवल शारीरिक सुख को लेकर या वासना की तृप्ति को लेकर ही गृहस्थ धर्म में प्रवेश नहीं किया जाता। लेकिन वर्तमान में हमारी मान्यता बदली या हमारी प्राथमिकता बदली, तो अब हम वासना की पूर्ति का तो ध्यान रखते हैं, कामना की पूर्ति का तो ध्यान रखते हैं, लेकिन
अन्य चीजें हमारे जीवन से धीरे धीरे गौण होती चली जा रही हैं। इसी का परिणाम बना लिव इन रिलेशनशिप में जो रहने का है। वहां पर क्या है, बोले वहां पर हम अपनी वासना की पूर्ति तो करेंगे, कामना की पूर्ति तो करेंगे, लेकिन किसी भी प्रकार के कर्तव्य से, किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से, किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता कटिबद्धता से बच जाएंगे। आज हम 1 साल 2 साल साथ में हैं, मन हुआ अलग हो गए, और कोई जिम्मेदारी नहीं, किसी प्रकार का कोई केस नहीं, किसी भी प्रकार की कोई एक दूसरे के लिए कोई जिम्मेदारी का काम नहीं रहा। अच्छा, विवाह करेंगे, अब धीरे धीरे एक और ट्रेंड चल पड़ रहा है, विवाह तो करेंगे लेकिन संतान नहीं करेंगे। क्यों? बोले हमारी बड़ी जिम्मेदारी है, प्राय ये देखने को मिलता है। अच्छा, करेंगे भी तो कितने करेंगे? बोले 1 संतान कर लेंगे, चाहे वो बालक हो चाहे बालिका हो। तो क्या हुआ? बोले चूंकि शास्त्र से आप दूर हुए, वेदों से दूर हुए, तो वेदों ने जो विवाह का उद्देश्य बताया था वो आप भूल गए, आपने जाना नहीं, आपने पढ़ा नहीं, इसलिए अब आपने अपनी निज स्वार्थ और कामना की पूर्ति का एक हेतु तो बना लिया, लेकिन अन्य जो उद्देश्य था वो हम भूल गए। इसलिए सबसे पहली साधना क्या होता है? स्वाध्याय। क्योंकि जब प्रत्येक बालक बालिका संतान स्वाध्याय करेगा तो उसको पता चलेगा कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य, मनुष्य जीवन के बाद आने के बाद गृहस्थ में यदि हम प्रवेश कर रहे हैं तो उसका क्या उद्देश्य है। उसका केवल और केवल उद्देश्य विवाह करके कामना की पूर्ति नहीं हो सकता है। इसलिए आचार्य देखो कहते हैं, वैसे तो आचार्य चाहेंगे कि हमारे विद्यार्थी सन्यासी बन जाए, अच्छा है, हमको सहयोग मिलेगा, हमारे साथ कुछ लोग रहेंगे, लेकिन आचार्य कहते नहीं नहीं, सारे विद्यार्थी नहीं, उसमें से कुछ योग्य विद्यार्थियों को चुन के ही संन्यास दिया जाता था। वो भी उनकी इच्छा देखी जाती थी, उनकी योग्यता देखी जाती थी। बाकी सबको गुरुदेव आदेश करके गृहस्थ में प्रवेश करने का काम देते थे। जाओ तुम गृहस्थ में जाओ और विवाह करो, विवाह करके संतान उत्पत्ति करो, अपने कर्तव्य पूरा करो और उसके बाद फिर चले आना, फिर हम तुम्हें संन्यास देंगे, लेकिन पहले इस कर्तव्य का पालन करो। तो इसलिए हमारे यहाँ ये एक बहुत स्वस्थ व्यवस्था थी कि गुरुकुल में स्वाध्याय के बाद जाके अपने गृहस्थ जीवन का पालन करो। तो यहाँ पर शिष्य को कहते हैं प्रजातंतु मां व्यवच्छेसी ही, जो प्रजा की उत्पत्ति है अर्थात विवाह का कार्य है, संतान परंपरा, इसको अगर हम कहें तो जो संतान की परंपरा है उसका छेदन मत करो, उसको मत तोड़ो। क्यों? बोले उसको अगर तोड़ोगे तो फिर ये सृष्टि की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए विद्यादान से उऋण होकर आचार्य की आज्ञा से विवाह करके वो गृहस्थ में प्रवेश करता था। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि अपने मन से, अगर गुरु का आदेश हो गया कि नहीं, ऐसा दिख रहा है कि इस शिष्य में ऐसी संभावना है कि गृहस्थ से ज्यादा संन्यास जीवन में ये इस संसार की सेवा कर सकता है या कुछ अपना सहयोग दे सकता है, तो अगर वो आदेश कर रहे कि नहीं तुम्हारे लिए गृहस्थ उचित नहीं है, तुम्हारे लिए संन्यास उचित है, तो जो उनकी आज्ञा के अनुरूप फिर वो संन्यास में प्रवेश करके तद अनुरूप आचार्य परंपरा को बढ़ाता था। अब अच्छा, फिर कुछ लोग प्रश्न करेंगे या मन में आएगा कि ये जो सन्यासी हैं, आचार्य हैं या महात्मा हो जाते हैं, ये लोग क्यों इस परंपरा को तोड़ दे रहे हैं? ये लोग भी तो संसार में प्रवेश करके गृहस्थ करके और फिर संन्यास लेते। बोले नहीं, क्योंकि आचार्य परंपरा भी तो हमारे यहाँ है, उसको भी तो चलाए रखना है, तो इसलिए वो संन्यास लेके किसी परंपरा का खंडन नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक तरह से वो एक आचार्य परंपरा को भी आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसको भी बढ़ाने के लिए तो हमें कुछ योग्य शिष्यों की, योग्य लोगों की आवश्यकता है। गृहस्थ में तो बहुतायत में लोग प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी प्रवेश करने के लिए उस परंपरा को आगे, इसलिए संन्यास परंपरा क्या है? बोले आचार्य परंपरा को आगे बढ़ाना, पढ़ने पढ़ाने की परंपरा को आगे बढ़ाना। ये जो स्वाध्याय का क्रम चल रहा है, यदि हमारे आचार्य नहीं होंगे, सन्यासी नहीं होंगे, तो इस परंपरा को कौन आगे बढ़ाएगा?
आज गुरुदेव की कृपा से अगर इतने महात्मा संत ना होते तो इस उपनिषद और गीता को पढ़ने के लिए आप सोचे कितनी कम संख्या बची है पढ़ने की और पढ़ाने की, दोनों की। ये परंपरा भी तो बचाए रखना है। बोले इस परंपरा को भी बचाए रखने के लिए संन्यास जीवन और संतान उत्पत्ति की परंपरा को बचाए रखने के लिए गृहस्थ में प्रवेश, इसलिए दोनों ही आवश्यक है। ये प्रजातंतु मां विवच्छेसी ही सत्यान न प्रमदितव्यम। फिर भगवती श्रुति कहती है इस परंपरा को आगे तो बढ़ाओ, लेकिन इस परंपरा को आगे बढ़ाने में ध्यान रखना। यहाँ पर बहुत सुंदर भगवत्पाद ने भाष्य लिखा, मैं उसको बताऊं। लिखते हैं कि संतान परंपरा पुत्रोत्पत्ति लौकिक प्रयत्न और यज्ञादि कर्म की आवश्यकता के अनुसार उसको उसमें संस्कार दो, अर्थात संतान उत्पन्न करके आचार्यार्थम प्रियम इष्टम धर्माहृत्य आनीह दत्त्वा विद्या निष्क्रियार्थम आचार्येण च अनुज्ञातो अनुरूपात् आदरांतर्हृत्य प्रजातंतुम प्रजासंतानम मां व्यवच्छेसीहि प्रजासंततेः विच्छित्तिर् न कर्तव्यः। अर्थात इस परंपरा का छेदन करने का तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। अनुत्पद्य माने अभी पुत्र, किस लिए आप संतान की उत्पत्ति कर रहे हैं? ध्यान रखिए, संतान की उत्पत्ति के लिए नहीं है, बल्कि उसका कार्य क्या है। तो बोले पुत्र काम्यादि कर्मणा तद उत्पत्तौ यत्न कर्तव्यः इति अभिप्रायः। उसको फिर यज्ञादि कर्म करने के लिए संस्कारित करो। अर्थात जो हमारे यहाँ पंचकर्म इत्यादि यज्ञ हैं, अनुष्ठान हैं, कर्तव्य कर्म हैं, लौकिक कर्म हैं, उन कर्मों में उसको दक्ष करो। इसलिए जो माता पिता अपने पुत्र को उसके जीवन में दक्षता प्रदान नहीं करते, सुभाषित में बड़ा सुंदर श्लोक कहा, माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पाठिता न शोभते सभा मंथे हंस मध्य बको यथा। बोले माता शत्रु और पिता वैरी, वो माता और पिता शत्रु और वैरी के समान है जो अपनी संतान को पढ़ाते नहीं है, अपने किसी भी स्वार्थ के कारण, मजबूरी के कारण या अन्य कोई भी जो भी कारण होता हो, लेकिन ऐसे माता पिता उस बालक के शत्रु हैं, बैरी हैं। माता शत्रु पिता बैरी एन बालो न पाठिता, जो अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं। बोले क्यों? बोले न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। बोले जैसे हंसों की सभा लगी हो और वहां एक बगुला पहुंच जाए तो क्या वो शोभा देगा? हंसों के बीच में वो देखने में वो भी हंस जैसा ही लगता है, सफेद सफेद। बगुले और हंस में रंग में कोई भेद नहीं है। वैसे ही मनुष्य में कोई भेद नहीं है। वो भी हाथ नाक आंख मुंह पैर वाला है, दो पैर उसके भी हैं, दो हाथ उसके भी हैं, दो आंखें उसके भी हैं, पढ़े के भी और अनपढ़ के भी। लेकिन पढ़े लिखे लोगों की, विद्वानों की सभा में यदि कोई अज्ञानी मूर्ख बालक पहुंच जाए, व्यक्ति पहुंच जाए, तो उसकी स्थिति क्या होगी? बोले हंस की सभा में जैसे बगुला आ गया हो, वो बेचारा झेपता रहेगा अपने आप को। इसलिए कर्तव्य पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक माता पिता को अपने बालकों को पढ़ाना चाहिए। इसलिए संतान की उत्पत्ति प्रथम कर्तव्य और संतानोत्पत्ति के बाद यज्ञादि कर्मों में, अभी पूर्व की बात है कि वहां पे उस समय यज्ञ आदि कर्म ही विशेष रूप से, शास्त्र का अध्ययन अध्यापन ही विशेष रूप से पढ़ाई हुआ करती थी। लेकिन आज के समय में आप उसको, आज की जो शिक्षा है, आधुनिक शिक्षा है, इसका अध्ययन कराओ, लेकिन साथ में आपके जो शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, संस्कार हैं अपने धर्म के बारे में, वो भी उसको थोड़ा थोड़ा शिक्षा अवश्य देते रहना चाहिए। लेकिन उसको मूर्ख तो नहीं रहने देना चाहिए,
उसको अज्ञानी तो नहीं रहने देना चाहिए, अनपढ़ तो नहीं रहने देना चाहिए, उसको पूर्ण रूप से शिक्षा देनी चाहिए। नहीं तो वो बालक पूरे जीवन भर समझो परेशान होता है। एक पढ़े लिखे व्यक्ति में ये आत्मविश्वास तो रहता है कि हम कुछ भी करके अपना जीवन यापन कर लेंगे, लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको ज्ञान विज्ञान का पता नहीं है, वो व्यक्ति पूरे जीवन भर डरता रहता है, पूरे जीवन उसको एक भय में ही बीत जाते हैं। इसलिए दोनों परंपराएं हमारे यहाँ उचित हैं। जो संन्यास परंपरा में आ जाते हैं वो इस स्वाध्याय की आचार्य परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, और जो गृहस्थ में आ जाते हैं वो अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए उस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। तो भगवती श्रुति आप देखिए, वेदों ने केवल आत्मोपदेश ही नहीं किया है, आत्मज्ञान की ही चर्चा नहीं की। हाँ, आत्मज्ञान की भी चर्चा है, लेकिन उसकी जब तुम्हें आवश्यकता होगी, उस लायक हो जाओगे, तब तुम्हारे लिए वो आत्मोपदेश उचित है। लेकिन जब आप अभी लौकिक कर्तव्य में हो, आपका जीवन प्राप्त है, उस प्राप्त जीवन में क्या करनी है। आप सोचिए, ये तैत्तिरीय उपनिषद जहां भी इतना सुंदर ब्रह्म का उपदेश करके आए, अब वहां पर देखिए गुरुकुल से पढ़ते हुए जाते समय गुरु शिष्य को उपदेश कर रहे हैं। वहां तो उनको उपदेश करना चाहिए तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि का उपदेश करना चाहिए, तत्त्वमसि का उपदेश करना चाहिए। जाते जाते बोले नहीं, अब तुम जा रहे हो तो जो तुमने पढ़ा है उस पढ़े हुए में और जीवन के अनुभव में, दोनों में अंतर है। जिसको कहते हैं ना, प्रैक्टिकल जीवन जो है वो बिल्कुल अलग दिखाई देता है, और शाब्दिक ज्ञान का जीवन बोले वो एक अलग है। लेकिन जब हम जीवन के उस कर्तव्य में उतरते हैं, तब हमें पता चलता है कि अब थोड़ा सा कठिन है, तो उस कठिन जीवन को कैसे पार किया जाए, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, बोले उसका उपदेश करते हैं। तो माँ विवक्षेसी, इसलिए संतान हो तो कैसी हो, योग्य हो, मूर्ख संतान न हो, क्योंकि मूर्ख संतान आपको भी कष्ट देगी, स्वयं को भी कष्ट देगी, और इस संसार में भी कहीं न कहीं अपने कामों से, अपने कृत्यों से लोगों को दुख ही पहुंचाएगी। सत्यान न प्रमुदितव्यम, अगला उपदेश करते हैं कि साधक को सत्य के आचरण में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, सत्य बोलने में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। अर्थात कभी असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, भूल कर भी। यहां प्रमाद का तात्पर्य क्या, प्रमाद माने क्या होता है, आलस्य नहीं, दोनों का अर्थ अलग है। आलस्य अलग है और प्रमाद अलग है। आलस्य का तात्पर्य है कि हम चीज को भूल गए। जैसे हमने आपको, आप बाजार जा रहे थे, हमने आपको कहा कि जरा हमारे लिए एक वस्त्र लेते आइएगा, या फल लेते आइएगा, या अमुक कोई पेन लेते आइएगा, एक कॉपी लेते आइएगा, तो आप भूल गए, ये आलस्य है। हम अर्थ को समझे। और प्रमाद क्या है, आपको याद तो है, लेकिन आप कह रहे अच्छा अपना ये काम निपटा लूं तब ले लूंगा। होता है ना कई बार, अच्छा ये इस दुकान पे नहीं, अगली दुकान पे ले लूंगा, अच्छा तो थोड़ा आगे ले लूंगा, और करते करते क्या हुआ, क्या बाहर निकल गए और वो काम नहीं। घर आए, बोले कि लाए, बोले नहीं यार भूल गया। अब हम उसको भूल जाना कहते हैं, लेकिन असल में आपको पता है कि हमको कई बार भूल गए और कई बार हमको याद था, लेकिन अपने प्रमाद के कारण हम उसको नहीं लाए। तो ये क्या है, बोले ये प्रमाद है। याद रहते हुए भी उसका आचरण, उसका पालन न करना, और याद ही न रहना, ये आलस्य है। इसलिए बहुत छोटा सा अंतर है, सूक्ष्म अंतर है, लेकिन आलस्य और प्रमाद में ये अंतर है। तो कई बार सत्य हम प्रमाद के कारण नहीं बोलते, कि अगर मालूम है कि सत्य क्या है, लेकिन बोले अगर अभी इसको बोल देंगे तो पता नहीं इसका क्या परिणाम होगा, पता नहीं क्या होगा, इसलिए हम उसको
आचरण में नहीं लाते। तो सत्यान न प्रमदितव्यम, सत्य के आचरण में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। दोनों अर्थ ले, ना भूल कर भी झूठ बोले और न जानबूझकर भी झूठ बोले। क्यों? भगवत्पाद लिखते हैं भाष्य में, हाँ, सत्यान न प्रमदितव्यम प्रमादो न कर्तव्यः सत्याच्च प्रमदन अनृत प्रसंगः। अनृत माने झूठ। कभी भी अनृत का, झूठ का आश्रय नहीं लेना चाहिए। प्रमाद शब्द सामर्थ्यात् विस्मृत अपि अनृतम न वक्तव्यम इत्यर्थ। न झूठ बोलना चाहिए, न विस्मृत करना चाहिए। उस पर विशेष रूप से हम लोगों ने कर रखा है, विस्मृति अपि अनृतम व वक्तव्यम इत्यर्थ। कई बार विस्मृति के कारण भी हम झूठ बोल देते हैं, कई बार भूल के कारण झूठ बोल देते हैं। तो धर्म और सत्य के आचरण में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। फिर अगला उपदेश है कि धर्मान न प्रमदितव्यम। हे शिष्य, तुमको जीवन में कभी भी धर्म के पालन का अवसर मिले तो कभी भी प्रमाद न करो। धर्म, अब धर्म का विषय बहुत विस्तृत है। यहां धर्म से अर्थ कर्म भी लेना चाहिए कि जो तुम्हारा कर्म है, जो तुम्हारा कर्तव्य है, वो भी तुम्हारा धर्म है। जैसे एक विद्यार्थी का कर्तव्य क्या है? पढ़ाई। तो अब विद्यार्थी का कर्तव्य ही पढ़ाई नहीं है, बल्कि विद्यार्थी का धर्म है पढ़ना। इसलिए कभी भी धर्माचरण में, धर्म के पालन में प्रमाद मत करो। अब इसको विस्तार करते चले जाए। विद्यार्थी से लेके फिर गृहस्थ से लेके, गृहस्थ में गए तो गृहस्थ के अलग अलग कर्तव्य और कर्म हो गए। अब इसमें क्या आएगा? बोले देव आराधन करने का अवसर आए, ये भी धर्म है। तीर्थ यात्रा, व्रत, उपवास, सत्संग, सेवा, पूजा, ये सब धर्म हो गया। तो ये जब भी तुम्हें कभी करने का अवसर मिले तो कभी प्रमाद मत करो। कभी सेवा करने का अवसर मिले तो प्रमाद मत करो। कभी तुम्हारी कहीं आवश्यकता है और तुम उस काम को कर सकते हो और करने में सक्षम हो, उसको करने में प्रमाद मत करो। इसलिए धर्म के काम में प्रमाद नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को जितना हो सके उतना धर्मानुष्ठान करना चाहिए। भगवत्पाद लिखते हैं, धर्मान न प्रमदितव्यम। धर्म शब्दस्य अनुष्ठेय विषयत्वात् अनुष्ठानम प्रमादः स न कर्तव्यः। अनुष्ठातव्य एव धर्म इति यावत्। अर्थात जब भी आपको अनुष्ठान करने का अवसर मिले, किसी भी चीज का अनुष्ठान, सेवा, सत्संग, स्वाध्याय, देवाराधन, तीर्थ, व्रत, उपवास, प्रार्थना, दान, पुण्य, तो वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य धर्म का पालन करें। कुशलान न प्रमदितव्यम। अपनी कुशलता के लिए कभी प्रमाद न करें। अच्छा, अपनी कुशलता का तात्पर्य क्या है? भगवत्पाद शंकराचार्य ने इतना यूनिक अर्थ दिया है, बहुत ही सुंदर। कुशलाद आत्मरक्षणार्थ कर्मणो न प्रमदितव्यम। कुशलान का तात्पर्य है आत्मरक्षण। आप देखिए कितना सुंदर अर्थ है। कुशलाद रक्षणार्थात कर्मणो न प्रमदितव्यम। अर्थात अपने आत्मरक्षा के लिए कभी भी प्रमाद मत करो। अब आप इसको विस्तार करके जितना चाहें आत्मरक्षा के लिए। अब इस आत्मरक्षा में पढ़ाई भी आ गई, नौकरी भी आ गई,
घर गृहस्थी भी आ गई, स्वास्थ्य भी आ गया, घूमना टहलना भी आ गया, संयमित खान पान भी आ गया, संयमित जीवन दिनचर्या भी आ गई, आहार विहार भी आ गया। इसलिए भगवती श्रुति जब कह रही कि धर्मान न प्रमदितव्यम कुशलान न प्रमदितव्यम, धर्म के आचरण में प्रमाद मत करो और कुशलता की प्राप्ति के लिए प्रमाद मत करो। तो कुशलता किसी एक चीज का नाम नहीं है, बल्कि सम्यक जीवन को संयमित करने का नाम कुशलता है। शुभ कर्म कुशलता का, तो ये भी बहुत, हाँ, शुभ कर्म तो धर्माचरण में भी ले सकते हैं, लेकिन कुशलान न प्रमदितव्यम अर्थात कि आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए, तो शुभ कर्म भी आपके जीवन को सुंदर बनाते हैं, कर्मों को आपके सद्विचार भी आपके जीवन को सुंदर बनाते हैं, आपका किसी के साथ कैसा संबंध है ये भी आपके जीवन को कुशल बनाता है। और ये तो बहुत ही, आपका संग कैसा है, कई बार अच्छे अच्छे लोग भी संग बिगड़ जाने के कारण जीवन नष्ट कर लेते हैं। तो आपके जीवन की कुशलता प्रत्येक चीज में है। तो ये एक शब्द मानो आपके पूरे जीवन को व्याख्यायित करके आपको संयमित करने का उपदेश कर देता है। आपका रहन सहन, खान पान, उठना बैठना, बोली भाषा, व्यवहार, स्वास्थ्य, आहार विहार, आचरण, किसी के साथ आप कैसे बिहेव करती हैं, ये सारी चीजें आपकी कुशलता में आ जाता है। अर्थात आप अपने जीवन को उत्थान की ओर ले जाने में जो भी सहयोगी है वो सब आपकी कुशलता ही, आपकी आत्मरक्षा ही है। आप जब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो ये भी आत्मरक्षा ही है। जब आप आहार विहार का ध्यान रखते हैं, बोली भाषा का ध्यान रखते हैं, व्यवहार का ध्यान रखते हैं, आपके किसी आचरण से किसी को कष्ट ना हो, तो आप देखिए मनसा वाचा कर्मणा, आप उस पर नियंत्रित करोगे कि आपके बोलने से किसी के हृदय में पीड़ा ना हो, आपके व्यवहार से किसी को कष्ट ना हो। आप कभी ऐसे द्वारा धन न कमाएं जिससे किसी व्यक्ति की का अहित होता हो। अब इसको आप विस्तार करते चले जाएं तो बहुत विस्तार होगा। अर्थात आप कोई ऐसा काम न करें जिससे किसी को पीड़ा देकर आपको सुख पहुंचता हो। ऐसा धन न कमाएं कि जिससे संसार के लोग व्यथित हों, पीड़ित हों, दुखी हों और आप भोग कर रहे हो। ये भी आत्मरक्षा है, ये भी आपकी कुशलता है। किसी के साथ चीटिंग न करें, किसी को धोखा न दें आदि। तो कुशलान न प्रमदितव्यम, भूत्यै न प्रमदितव्यम, अर्थात धर्म का, सत्य का आचरण हो गया, धर्म का आचरण हो गया, धर्म में कर्तव्य इत्यादि आ गए, कुशलान में शुभ कर्म इत्यादि आ गए, आत्मरक्षा आ गई। और अब कहते हैं भूत्यै न प्रमदितव्यम, अर्थात अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, मंगल चीजों को प्राप्त करने के लिए, भूत्यै भगवत्पाद लेते हैं भूति विभूति, विभूति का तात्पर्य ऐश्वर्य, भूति विभूति तस्यै भूत्यै भूत्यार्थम मंगल युक्ता कर्मणो न प्रमदितव्यम, अर्थात अपनी विभूति को बढ़ाने के लिए, ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए, कीर्ति को बढ़ाने के लिए, आप लोगों के बीच में जाने जाएं, आपकी कृति से लोग आपको पहचाने, आपके किसी एक ऐसे कार्य से समष्टि का हित होता हो, जगत का कल्याण होता हो, इसको करने में पीछे मत हटो।
जैसे आपने पिछले ही अनुवाकों में पढ़ा होगा कि आप अपने यश को, याद है, नो यश सहनो यशः, सहनो यशः, हम अपने यश को बढ़ाने में कभी भी पीछे न रहे। अगर आपके किसी व्यवहार से, किसी कर्म से आपका यश बढ़ता हो, कहीं जाने से आपका यश बढ़ता हो, मान सम्मान बढ़ता हो, कुछ लोगों के बीच में आपकी ख्याति और कीर्ति बढ़ती हो, तो ऐसी जगह जरूर जाओ। आप देखिए कितना व्यवहारिक उपदेश है। भगवत्पाद क्या लिखते हैं? विभूति, और विभूति केवल धन से नहीं होती है, बल्कि समाज में आपकी प्रतिष्ठा, ये भी आपकी विभूति है। कई बार लोग क्या कहते हैं, अरे चले जाना, मेरा नाम बता देना, कहते हैं ना, ये क्या है? ये विभूति नहीं है क्या? अरे हम दुकान पे पैसा नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं, जाके मेरा नाम ले देना, वो जितने का सामान कहोगे उतने का सामान दे देगा। आप इसको क्या मानते हैं? ये भी आपकी कमाई है, क्योंकि ऐसे ही कोई नहीं दे देगा। इसका मतलब आपके नाम से वहां पर कोई वस्तु मिल रही है, इट मीन्स कि आपने पहले कोई ऐसा काम किया है, मेहनत की है, त्याग किया है, आपने दिया है, तब आज आपके नाम से वहां पर कोई। अब आप देखिए व्यवहारिक, अरे मैं एक बच्चे को भी पर्ची लिख के भेज दूं तो लाखों का सामान ऐसे दे देगा क्या कोई? अच्छा आज के 5 साल पहले तो नहीं देता था भाई, पैदा होते ही तो आपके नाम से नहीं देना शुरू किया ना। इसका मतलब आपने कुछ वर्षों तक ऐसा कुछ कमाई की, ऐसी कुछ कार्य किया, जिसके कारण अब आपका नाम लेने से वहां पर चीजें प्राप्त हो जा रही थी। ये क्या है? बोले ये विभूति है। इस विभूति को इकट्ठा करने में भी कभी प्रमाद मत करो। इसलिए यदि कभी कोई निवृत्ति प्रधान व्यक्ति विभूति और ऐश्वर्य वान दिखाई देता है तो निंदा का पात्र नहीं है। आप देखिए कितने बड़े बड़े हमारे ऋषियों ने, आचार्यों ने कितना लोक मंगल का कार्य किया। वो क्या है? वो भी तो विभूति है ना। कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट तैयार किए, कितने बड़े बड़े जगत के हित के लिए विद्यालय है, हॉस्पिटल है, सेवा कार्य है, तैयार हुए। वो कैसे तैयार हुए? वो भी तो आखिर उनकी एक विभूति है। आप देखिए विभूति, गुरुदेव के नाम पे तो पूरा का पूरा एक सुंदर आश्रम तैयार हुआ। क्या है? बोले ये उनकी विभूति है, ऐश्वर्य। तो यदि कोई महापुरुष भी, निवृत्ति परायण व्यक्ति भी ऐश्वर्यवान दिखाई देता है या वो ऐश्वर्य के साथ युक्त है, तो निंदा का पात्र नहीं है, निंदनीय नहीं है, बल्कि उसको प्रयत्न करके अपने लिए, ये नहीं लेकिन उसमें जगत का कल्याण निहित हो। किंतु अपने यश और कीर्ति को यदि कोई व्यक्ति बढ़ाता है तो वो व्यक्ति अभिनंदनीय है, और इस जगत में उसी का अभिनंदन होता है जिसकी विभूति होती है, जिसके पास ऐश्वर्य होता है। अब ये ऐश्वर्य केवल धन का नहीं है। अब इसलिए समझने की आवश्यकता है, धन से ही केवल ऐश्वर्य नहीं प्राप्त हो। बहुत सारे धनवान लोग हैं, बहुत सारे इतने धन हैं कि उनके पास ओर छोर नहीं, गिनती नहीं है, लेकिन उनका नाम लेते ही 10 गालियां देते हैं लोग। ऐसे भी लोग इस जगत में दिखाई देते हैं। कितने बड़े बड़े धनवान दिल्ली में तिहाड़ के पीछे उनका जीवन कट रहा है। तो अब जब मैंने ये कहा तो केवल धन ही ऐश्वर्य नहीं है। हाँ, धन भी ऐश्वर्य का एक हिस्सा है, एक अंग है, लेकिन धन का तात्पर्य है कि आपके जीवन के आचरण के साथ आपकी जो कीर्ति है, आपकी जो इज्जत है, आपका जो मान है, वो जुड़ा हुआ है। कई बार बहुत सारे ऐसे अभावग्रस्त लोग भी धन की दृष्टि से
जिनके पास घर बहुत छोटा है, सामान बहुत कम है, लेकिन फिर भी समाज में उनकी, गांव में, अब यहाँ तो नहीं है लेकिन आप देखिए गांव में जो पंचायत करने वाले लोग होते थे, जो प्रधान टाइप के लोग होते थे, प्रधान वो आजकल इलेक्शन वाला प्रधान नहीं, थोड़े संपन्न लोग, बड़े लोग, कई बार उनके पास कोई ऐश्वर्य नहीं होता था, लेकिन पंचायत में उनको बुलाया जाता था, भैया अमुक फलाना व्यक्ति जो कह देंगे वो पूरा पूरा गांव मान लेता था। आप सोचिए क्या ऐश्वर्य होगा। एक व्यक्ति की तो बात छोड़ो, अमुक व्यक्ति ने कह दिया तो पूरे गांव ने एक मत के साथ उसको स्वीकार कर लिया। यह है कीर्ति। इसलिए यश को बढ़ाने के लिए कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। भूत्यै न प्रमदितव्यम। और फिर ये आप लोग जो कर रहे हैं ये भी बहुत ही सुंदर कार्य कर रहे हैं। भगवत्पाद भी लिखते हैं, भगवती श्रुति लिखती है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। ठंडी के इस महीने में सुबह सुबह उठ के घर से निकल कर आना, बोले ये भी महाराज बहुत बड़ा काम है। तैयार हो गए तो लोग चलो नहीं जाते, रजाई में बैठे हुए, कंबल में बैठे हुए, नहीं निकलते। लेकिन ये क्या है, प्रमाद है। यदि अवसर मिल रहा है तो उसका उपयोग करना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय और प्रवचन अर्थात अध्ययन और अध्यापन दोनों में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। भगवत्पाद लिखते हैं, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्यायो अध्ययनम प्रवचनम अध्यापनम। स्वाध्याय का तात्पर्य अध्ययन। अगर आप सुन नहीं सकते हैं तो पढ़िए, पढ़ नहीं सकते हैं तो सुनिए, दो में एक काम। बोले स्वाध्याय अध्ययनम प्रवचनम अध्यापनम। तो ये जो अध्ययन कराया जा रहा है, ये प्रवचन किया जा रहा है, ये ताभ्याम न प्रमदितव्यम ते ही नियमेन कर्तव्य इत्यर्था। अर्थात इसको नियम के साथ नित्य आचरण में लेकर आना चाहिए। तो इस यहाँ पर कई सारी चीजें भगवत्पाद ने हम लोगों को बताया, भगवती श्रुति ने बताया कि सत्य में, धर्म में, कुशलता में, विभूति में, स्वाध्याय में और प्रवचन में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। फिर आगे आता है, ये तो आपके जीवन की बात हुई। अब अगला जो अनुवाद है वो बताते हैं कि आप समष्टि के लिए क्या कर रहे हैं, मतलब अपने से आगे बढ़कर। अगला अनुवाद देखेंगे, मैं खाली एक लाइन पढ़ देता हूं। देव पितृ मतलब देवों के कार्य में, पितरों के काम में, माता की सेवा, पिता की सेवा, आचार्य की सेवा, अतिथि की सेवा, इन सारी चीजों में भी कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। ये भी आपको जब भी आवश्यक मौका मिले, अवसर मिले, तो इसको भी करना चाहिए। अगली कक्षा में इसको विस्तार से देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।